दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज किस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोर्चा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल
बेबी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवो को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी चाहता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जून का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे देख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि
रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है, जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात में नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर पेट पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सेरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है, मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी, लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ
कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सजा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको, जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज किस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोर्चा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे।
और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी। और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है, क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी, जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी चाहता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम
काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब क्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है, क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है, जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेड्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है, मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से
से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है, और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा
जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवो दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवो अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवो को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवो उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है, क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है, मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी, लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सजा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी, यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है, और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी, और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम
काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब क्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है, क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है, जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात में नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेड्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है, क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से
हैं वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है, और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज किस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब उस दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा
जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवो दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवो अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है, क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवो को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवो उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है, क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है, क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी, जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी चाहता है उसे सजा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था।
फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहाँ पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेड्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे
फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब गिलेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गिलेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि गिलेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज किस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम गिलेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब गिलेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही इंटरटेन
हो रही है। अब रात को हिना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेट्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहाँ पर मोर्चा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी चाहता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे
मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे देख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेड्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे
फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब गिलेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गिलेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि गिलेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम गिलेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब गिलेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को गर्ल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही
हो रही है। अब रात को हेना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेट्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहाँ पर मोर्चा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी चाहता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जून का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे
मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सेरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सेरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही है। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून ग्लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे
फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब गिलेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गिलेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि गिलेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम गिलेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब गिलेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही इंटरटेन
हो रही है। अब रात को हिना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेट्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहाँ पर मोर्चे को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सजा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी, लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सजा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे
मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को गर्ल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोर्चा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नर के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने
खाने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब गिलेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गिलेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि गिलेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है, ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम गिलेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब गिलेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से वहाँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है, जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही
हो रही है। अब रात को हिना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेट्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहाँ पर मोर्चे को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर रही हैं। लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब ग्लेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि ग्लेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि ग्लेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें अन लोगों के दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी, लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सजा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून का शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी, यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए जाना जाता है, लेकिन जब वो सरकार आम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाती है तो आम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरीके से तबाह हो सकती है ये आज की इस कहानी में आप जानने वाले हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की कहानी में हमें जॉन और उसके पति को दिखाया जाता है और उसके बेटे को, जो कि अपने शहर से बाहर रहते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन का पति और उसकी बेटी को सही रास्ता दिखाता है और उनको अकेले आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पीछे पीछे आ जाएगा। जून अपने बेटी को लेकर उस रास्ते से आगे जाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि कोई गन फायर कर रहा है, मतलब कि उसी के पति को किसी ने मार दिया था। और जून अपनी बेटी के साथ में भागने के लिए लग जाती है और फिर वो छुप जाती है, लेकिन वहाँ की आर्मी आकर जून से उसकी बेटी को भी छीन लेती है और जून को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाने लग जाती है। और जब कुछ दिनों बाद हम जून की आंखें खुलती हैं तो जून को देख पाते हैं कि जून लाल कपड़े पहने अमीर आदमी के फ्रेड के घर पे
मेड बनी हुई थी और जून का काम घर का काम करना नहीं था, उसको किसी और वजह से यहाँ पर लाया गया था। फ्रेड की वाइफ सिरेना भी जून से कुछ सवाल पूछने लग जाती है और उसे ये भी बता देती है कि अगर जून ने कोई भी गलती की तो उसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और नौकरानी को लाया जाएगा। जून की वहाँ पर दोस्त भी बन जाती है जिसका नाम ग्लेनोवा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर तरफ से अथॉरिटीज़ उन पर नज़र रखे हुई थी। वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन काम के अलावा और कोई बात वहाँ पर अलाउड ही नहीं होती है। अब मार्केट जाते समय वो दोनों गर्ल स्कूल के सामने से गुजरते हैं, जो वहाँ पर इसी उम्मीद से देखती है कि कहीं वहाँ पर उसकी बेटी भी उसे दिख जाए। अब ग्लेनोवा जून को वहाँ से ले जाने लग जाती है क्योंकि इस तरह से खड़े रहना उनके लिए भी खतरा हो सकता था। वे घर ही जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऐसे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर सरकार के खिलाफ के बोलने वाले लोगों को सज़ा दी जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं एक डॉक्टर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मदद करता है, एक प्रीस्ट जो कि रिलीजन पर ब्लेम कर नहीं रखता था और उनको सड़क पर ही फांसी लटका दिया गया था और उनकी डेड बॉडी भी सड़क पर ही सड़ रही थी। कुछ समय के बाद में जून को मेड्स के इंस्टीट्यूशन ले जाया जाता है जहाँ पर मेड्स को सरकार के हिसाब से डाला जाता है। उस देश में केमिकल चेंजेस की वजह से बाकी वुमेन्स एक ही या दो ही बेबी पैदा कर सकती थी। अथॉरिटी की वाइफ अभी बेबी की पैदा करने की हालत में नहीं थी, तो उनकी जगह जूस जैसे जिनको पकड़ के लाते हैं उन्हीं को बेबी पैदा करना होता था और वही बेबी फ्यूचर को देश में आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्हें अमीर मर्दों के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है और उनको एक बच्चा पैदा करना पड़ता है। जून की एक और दोस्त मोरिया भी वहीं पर होती है और वो अब पूरी की पूरी तरह से माँ के हिसाब से ढल चुकी थी। जून मोरिया से हेल्प मांगने की कोशिश करती है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए और मोरिया उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही जून को अथॉरिटी के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है, ये बताती है। अब देर रात को हैना को कल्स रूम में उनके पास में छोड़ दिया जाता है। हैना अथॉरिटी की बात भी नहीं मानती थी, इसलिए उसकी एक आँख को निकाल दिया जाता है जो ना कर फ्रेड पर जाती है और उसके साथ बेबी के साथ इंटीमेट होती है। वहीं पर सिरेना मौजूद होती है और उसका जून का हाथ पकड़ रखा था और वो इस तरह बिहेव करती है जैसे फ्रेड के साथ में जून नहीं बल्कि वही एंटरटेनमेंट हो रही है। अब रात को हैना नींद से उठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाती है और उसकी आंख निकालने का सदमा उस पर बहुत बुरी तरह से पड़ रहा था। जून उसे संभालती है ताकि उसकी आवाज़ कोई दूसरा और कोई नहीं सुन पाए। अब अगले दिन मेड्स को बुलाया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और एक मीटिंग होती है जहां पर मोर्चे को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने वहां से भागने की भी कोशिश की थी और एक आदमी को भी पकड़ लिया गया था जो कि उसने एक मेड के साथ में सेक्सुअल इशू रखा था, जिसके बाद में उस मेड का बेबी मर गया था। उस आदमी को उस मेड को सौंप कर ये कहा जाता है कि वह लोग उनके हिसाब से उसे सजा दें। सभी मेड उस आदमी को घेर लेती हैं और उसे मारने पीटने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वो आदमी दर्दनाक मौत से मर जाता है। सीन कट होने के बाद में हमें दिखाया जाता है मार्केट जाते हुए जून और लेनोवा दोनों जा रहे हैं, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में भी बात कर रही हैं। ग्लेनोवा अपनी फैमिली के साथ में कनाडा भागने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बेबी पैदा करने की इसको वो कहीं भी नहीं जा सकते थे और जून को सावधान रहने के लिए बोलकर ग्लेनोवा वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे देश के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा था और आम आदमी को मारा पीटा भी जा रहा था। एक आदमी जून को आकर खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही में वो जून को ग्लेनोवा से दूर रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि ग्लेनोवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। सभी मेट्स को एक अमीर आदमी के घर में ले जाया जाता है जहाँ पर हैना एक बेबी को जन्म देने वाली थी और जून को अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी याद आता है जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे टाइम पर हॉस्पिटल भी ले गया था और जून का ये ऐसा बेबी था जो कि हॉस्पिटल में अकेला जिंदा डिलीवर हो पाया था। इधर डिलीवरी के लिए सभी हैना की मदद कर रहे थे और उसी दौरान जून लेनोवा को बता देती है कि फ्रेड ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया है और ग्लेनोवा उसे सावधान रहने को भी बोल देती है। जब हैना का बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो तभी दूसरी वूमेन ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उस बेबी को वो डिलीवर कर रही है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी को उस अमीर वूमेन के हाथ में दे दिया जाता है। हैना की बात को तो सभी लोग भूल गए थे और बस उस बेबी को देखने लग जाते हैं और दूध पिलाने के लिए ही बेबी को हाथ में दिया जाता था हैना के। इस दौरान हैना अपने बेबी को जी भर के देख लेती है क्योंकि उसने अपनी बेबी को देख पाने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। अब वापस जाते टाइम ग्लेनोवा जून को अमीर लोगों से सावधान रहने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं और शाम को जून फ्रेड से मिलने भी जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से बहुत अच्छे से बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जून के साथ में बोर्ड गेम खेलने लग जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। वो उससे
फिर से अपने घर पर उस गेम को खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब गिलेनोवा के साथ में जून मार्केट जाने के लिए निकलती हैं तो ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गिलेनोवा की जगह पर किसी और को इस काम के लिए रखा गया है। मतलब कि गिलेनोवा को किसी बाकी के लिए सज़ा मिली थी जिस वजह से उसे गायब कर दिया गया था। जून की जो एक लौती अकेली दोस्त थी वो अब नहीं रहती है, क्योंकि ये सब अब जून को अकेले ही सहना पड़ता है और अपनी बेटी को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। इस मूवी में ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ की औरतों में बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के उनकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसीलिए आम जनता की फैमिली को पकड़ लिया था और उन्हें दूसरे लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उन लोगों के लिए बेबी पैदा करें। और अमीर औरतें ऐसा भी दिखाती थी कि जैसे बेबी वही पैदा कर रही है और इस तरह वो माँ बनने की फीलिंग भी लेती थी। लेकिन असल में माँ जो होती हैं उनका बेबी पर कोई हक नहीं होता है उस देश में, और माँ होकर भी वो माँ नहीं होती है। और अगर वो कोई गलती करती हैं या फिर कुछ भी बेबी पैदा होने के बाद में उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ भी जाता है उसे सज़ा के रूप में मौत भी दे दी जाती थी। ऐसा इस स्टोरी में कम्प्लीटली आपको ऐसा ही दिखाया जा गया है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। तो यही थी आज की ये स्टोरी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको जल्दी से मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।